ये बात 26 जनवरी 2026 की है। लगभग रात 9 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। इसी बीच में सचिन अपनी नई नवेली दुल्हन को फ़ोन करता है। फ़ोन करके कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करूंगा और आज रात नहीं आऊँगा। तुम मेरा इंतज़ार मत करना, खाना खाना और आराम से सो जाना। पत्नी ने जैसे ही ये बात सुनी, पत्नी कहती है कि वैसे भी मेरे पूरे दिन की थकी हुई हूँ, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, तुम आराम से दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी करना। पति अपने काम में बिजी हो जाता है और पत्नी अपने काम में बिजी हो जाती है। इसके बाद रात के लगभग 11:30 बजे के आसपास का वक्त रहा था। सचिन अचानक से ही बहुत ही गुपचुप तरीके से शांत एकदम घर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। और जो रास्ते में अवरोध थे, जैसे दरवाज़ा बंद करने था, उसे दरवाजे को खोलने के लिए उसने अपने टेक्निक बनाई थी। आखिरकार उस टेक्निक के माध्यम से घर के अंदर जब प्रवेश करता है, जो दृश्य अंदर देखता है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और दोस्तों उसके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, जो उसकी नई नवेली पत्नी होती है, वो दो लड़कों में बिल्कुल बीच में लेटी हुई है, सो रही है, और एक लड़का जो है वहीं पास में टहल रहा था। इतना था उसमें, बस कमरे के अंदर प्रवेश करता बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से आने के बाद फिर यहाँ से कहानी एकदम से पलट जाती है। वो अपनी पत्नी को डांटता है, फटकारता है और कहता है कि मुझे शक तो तुम पे पहले से था कि तुम कुछ गड़बड़ कर रही हो, लेकिन उस शक को मैं देखना चाहता था कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तुरंत ही वह अपना मोबाइल निकालता है और मोबाइल निकालने के बाद उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहा था। और इसी बीच में कुछ देर के बाद एक कत्ल हो जाता है। उस कत्ल की गूंज सोशल मीडिया पर एकदम ट्रेंडिंग में चलने लगती है। हर कोई इस घटनाक्रम के बारे में जानने की कोशिश करने लगता है। अभी जिसकी शादी को महज 3.5 महीने ही हुए थे, आखिरकार इसके 3 और नए आशिक कैसे बन गए, ये क्या है पूरी कहानी और क्यों ये ट्रेंडिंग में चल रही है, इस कहानी के माध्यम से जानते हैं और समझते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है आपको बहुत ही कुछ सीख देने वाली है। आज की जो सच्ची घटना मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर से। फतेहपुर का एक थाना लगता है गाजीपुर, और गाजीपुर थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है मोहनपुर। मोहन नगर का रहने वाला राजकुमार चंदेल थाने जाते हैं। ये जुलाई 2025 की बात है और अपनी बेटी को साथ ले जाते हैं। बेटी का नाम श्वेता सिंह होता है। वो बेटी भी जाती है और बेटी भी रो रही थी। थाने पहुंच जाते हैं। थाने पहुंचने के बाद सीधा उस लड़की के पिता थाने में जाकर एसएचओ से कहते हैं कि साहब, मेरे घर पर ही ठीक सामने एक घर है और वह घर सचिन नाम सिंह के एक लड़के का है। जो लड़का मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। हद तो तब हो गई जब उसने मेरी बेटी के साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दे दिया। जैसे ही पिता ने अपनी बेटी के सामने ये बात कही, एसएचओ ने कहा कि आप लिख कर दीजिए, हम इस मामले में कार्रवाई करते हैं। एसएचओ ने इस मामले में एक तहरीरी एफआईआर दर्ज कर ली। कि एफआईआर दर्ज करने के बाद आखिरकार इस लड़के यानी कि सचिन सिंह की गिरफ्तारी के लिए दाविश देना शुरू कर दिया और पुलिस को कामयाबी मिल जाती है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया। वो जेल चला जाता है और करीब 2 से 3 महीने के अंदर सलाखों के पीछे रहता है। इसके बाद परिवार के लोगों ने जमानत के लिए जैसे ही कोर्ट में अर्जी लगा दी थी, तो कोर्ट ने उसकी जमानत को मंजूर कर लिया। आखिरकार वो जेल से छूटता और जेल से छूटने के बाद अपने घर नहीं जाता, बल्कि लड़की के घर पहुंच जाता है। वो लड़की जिससे कभी 2 महीने पहले ही उस पर मुकदमा दर्ज कराया था, और वहां जाने के बाद सबके ही सामने वो जोर जोर से चीख चीख के कहने लगता है कि मैं तुमसे 4-5 साल से बेहतर प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे बेहतर प्यार करती हो, फिर तुमने मुझे सलाखों के पीछे क्यों भिजवाया और इसमें क्या कारण था। वैसे वो 2 महीने मैंने कैसे गुजारे, तुम्हारे बिना कैसे काटे, तुम्हें शायद इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था। अब इतने में जो श्वेता सिंह होती है, उसने लड़के को अपने गले लगा लिया। गले लगाने के बाद माफ़ी मांगी। जब माफ़ी मांग रही तो माँ और परिवार के बाकी लोग बड़े अजीब तरीके से उस दोनों को देख रहे थे और वो मजबूर हो जाते, आखिरकार करें तो क्या करें। तभी दोनों ने फैसला लिया कि हम दोनों जिएंगे, साथ मरेंगे, अब चाहे कुछ भी हो जाए साथ नहीं छोड़ना है। हालांकि माँ, उसकी दादी ने उस लड़की को समझाने की तमाम कोशिश की, लेकिन लड़की ने अपनी जिद पकड़ ली। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे सचिन के साथ ही रहना है। जब ऐसे ही वक्त आगे बढ़ रहा था, तब तो घर वालों ने कुछ तरकीब से समझा दिया, बुझा दिया, क्योंकि अब पहले 2 महीने पहले इस परिवार की काफ़ी बदनामी हुई, पूरे गांव में चर्चा का विषय बन जाता है।
जब लड़का जेल जाता है तब इलाके में इस बात की चर्चा हो जाती है, तो परिवार वाले एकदम शांत हो जाते हैं। आखिरकार करे तो क्या करे, इस लड़की की और इस लड़के को मौका मिलता है। सचिन सिंह अपनी प्रेमिका जिसका नाम श्वेता होता है, मौका मिलते ही गांव छोड़कर भाग जाते हैं। सबसे पहले जाकर ये शादी करते हैं। शादी कर कोर्ट मैरिज हो जाती है। कोर्ट मैरिज करने के बाद ये अब घर नहीं पहुंचते, बल्कि यहाँ से सीधा गुजरात पहुंच जाते हैं। गुजरात जाने के बाद ये सितंबर 2025 की बात है, लगभग 1 महीने के आसपास रहते हैं। जो लड़का वहाँ ऑटो वगैरह चलाता और अपना और अपने पति का ख्याल भी रखता है, अपना भी ख्याल रखता। 1 महीना गुजर जाता है। लड़के ने अपनी प्रेमिका से कहा, अपनी नई नवेली दुल्हन से कहा, अगर कोई ऐतराज़ ना हो तो क्यों ना हम यहाँ से गुजरात से वापस अपने वतन चलें, अपने घर चलें। तो वो लड़की कहती है कि घर जाएंगे तो परेशानी होगी, एक काम करते हैं कि कहीं दूसरी जगह रह लेंगे। तभी इन्होंने अपना ठिकाना बनाया उत्तर प्रदेश के कानपुर में। कानपुर में एक ऐसी जगह लगती है रूमा न्यू हाईट्रेक सिटी। रूमा हाईट्रेक सिटी के अंदर लाखन सिंह नाम के व्यक्ति से बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद कहते हैं कि साहब, हमें आपके घर में एक कमरा चाहिए। हमें ऐसा पता चला है कि आपके यहाँ कमरा है और वो किराए पे उठाते हैं आप लोग। आखिरकार उन्हें बिल्कुल नज़दीकी से लाखन सिंह जो है पूरी तहकीकात करते हैं और पता किया जाता है कि आखिर ये कौन है। तो वो जानते हैं कि ये दोनों पति पत्नी हैं। उन्होंने ऐसी कुछ जानकारी जो पुख्ता जानकारी थी सब उन्होंने कमरा किराए पे दे दिया था। अक्टूबर 2025 की इस घर में रहना शुरू कर देते हैं और यहाँ खाने के कमाने के अपने पेट पालने के लिए उस लड़के ने यानी सचिन सिंह ने ऑटो चलाना शुरू कर दिया। वो ऑटो चलाता था लड़का, लड़की भी खुश है, लड़की भी खुश है। अक्टूबर का महीना बीत जाता है। इस तरीके से ही नवंबर का महीना बीत जाता है। इस तरीके से ही काफ़ी महीने बीत जाते हैं। एक दिन अचानक से ही लड़के ने जनवरी 2026 की बात है, अपनी पत्नी का मोबाइल देखा। जब मोबाइल देखा तो उसके होश उड़ गए, यानी उसके पैसों की ट्रांजैक्शन थी, यानी कि उसकी पत्नी के खाते में कुछ पैसे आए थे। वो अपनी पत्नी के पास जाता है और जाकर पूछता है कि श्वेता, तुम्हारे खाते में कुछ पैसे आए हुए हैं, ये पैसे किसने भेजे हैं, कहाँ से आए हैं, क्या बात है। उसने कहा, मेरी नानी ने ये पैसे भेजे हैं। नानी की बात आती है तो नानी के द्वारा भेजे गए पैसे नहीं हैं। शायद उसने ये बात जो जो करना चाहिए तो कंफर्म करने के बाद पता चलता है कि जब ये पैसे कहीं से आए, कहीं और से आए हैं। अब वो अपनी पत्नी पर शक करना शुरू कर दिया। अब ये शक करना शुरू कर देता, तभी उसने एक फैसला लिया कि इसको देखना है कि ये वाकई कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही है। तो कुछ मेरा मन कुछ शंका में, और वो तारीख आ जाती है 16 तारीख 2025 की रात, लगभग 9:30 बजे के आसपास। वो अपनी पत्नी को फ़ोन करके कहता है कि श्वेता, आज मैं घर नहीं आऊँगा तो अपना ख्याल रखना, खाना खाना। तुम बिल्कुल परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना चाहता हूँ। जैसे ही पार्टी करने की बात आती है तो वो आराम से रुक जाता है और इधर जो है पत्नी होती है उसके घर के ठीक सामने 3 लड़के जो हैं, तीनों ही इंजीनियरिंग के छात्र होते हैं। तीनों ही लड़के उसके कमरे में आ जाते हैं। 2 लड़के उसके साथ बेड पर लेटे हुए थे। एक लड़का इधर उधर टहल रहा था। रात के लगभग 10:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होता था। इसी बीच में सचिन घर के अंदर एंट्री करता है। उसे पता चलता है कि दरवाज़ा कैसे बंद होता है और कैसे अपने आप खोला जा सकता है। उसे वही तरकीब अपनाई। कमरे के अंदर प्रवेश करता है और वह अपनी आंखों से इस दृश्य को देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वहाँ पर हंगामा करना शुरू कर देता है। पत्नी इन तीनों लड़कों से कहने लगती है कि तुम्हें बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, इसको रास्ते से हटा दो, इसे साफ कर दो, यानी कि इसको मार दीजिए। तभी वे लड़के भी इसके साथ हत्यापाई करना शुरू कर देते हैं और सचिन सिंह बहुत ही चालाकी से काम लेता है और चालाकी से काम लेते हुए हाथ जोड़ते हुए कहता है कि भैया, मैं तुम्हें किसी से कुछ नहीं कहूँगा, तुम बस मुझे कुछ मत कहो, मैं बहुत परेशान हूँ, जैसा कहोगे वैसा करूँगा। इसी बीच में इसके शोर की आवाज़ पास में ही दूसरे कमरे में रहने वाले लड़के को होती है, तब वो पहुंच जाती है। इसी बीच में कोई 112 नंबर पर पुलिस को फ़ोन कर देता है। जैसे ही पुलिस के पास सूचना पहुंचती है, पुलिस तुरंत ही तत्काल प्रभाव से वहां पर आ जाती है। आने के बाद इन दोनों सबके तीनों लड़कों और जो नई नवेली दुल्हन यानी कि श्वेता के साथ थे, साथ ही श्वेता और उसको जो पति होता है सचिन सिंह, पुलिस इन 5 को जो अपनी हिरासत में ले लेती है और हिरासत में लेने के बाद सीधा कुल गांव में चौकी होती है वहां पर ले जाती है। वहां ले जाने के बाद पुलिस ने पूरी तहकीकात करना शुरू किया।
बातचीत करना शुरू किया। पति और पत्नी को समझाया। उन्होंने कहा बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल अपने घर चले जाओ। उन्होंने कहा रात बहुत ज़्यादा हो गई है। बोले कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हें घर तक छोड़ आते हैं। तीनों लड़कों को पुलिस ने अपनी हिरासत में अपनी सलाखों के पीछे डाल दिया ताकि उनसे पूछताछ हो सके, ताकि उनके और मामले में उनकी कार्रवाई हो सके। इधर जो पति पत्नी है, पति पुलिस से कहता है कि साहब आप कुछ समझा लो, वैसे ही हम लोगों ने लव मैरिज की है, वैसे हम घर से भाग के शादी की है और ऐसी स्थिति में हम घर वालों को ये बात पता चलेगी तो बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी, आप भी जाकर समझाइए। पुलिस वाले उस लड़की को घर के अंदर कमरे के अंदर जब छोड़कर आते हैं तो उसको समझा कर आते हैं कि तुम अब ज़्यादा परेशान करना कोई की ज़रूरत नहीं है, कोई हल्ला उल्ला मत करना और सब कुछ शांति से निपटाने की कोशिश करना। इसी बीच में जो लड़का है सचिन सिंह जब घर के अंदर प्रवेश करता है, कमरे के अंदर जाता है, तो श्वेता वह आराम से बेड पर लेटी हुई थी और लेटी हुई गुस्से में कहने लगती है कि देख लेना, जिस दिन निकलेगा उस दिन तीनों लड़कों को तो मैं छुड़ा ही लूँगी, लेकिन उनके पक्ष में मुझे गवाही देनी होगी, लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगी किसी भी कीमत पर। याद है ना, मुकदमा पहले दर्ज कराया था, तुझे जेल भिजवाया था, वो नौबत आने वाली है, फिर तू जेल जाएगा। इस तरीके की बात भी थी। दोनों में काना सुनी शुरू हो जाती है। सचिन सिंह को गुस्सा आ जाता है। उसने अपनी पत्नी का गला पकड़ लेता है। गला पकड़ने के बाद उसको तब तक दबाता है जब तक कि उसकी सांसें यानी उनके प्राण नहीं निकल जाते। जैसे ही उसकी पत्नी की सांसें थम जाती हैं तो अब उसे होश आता है कि आखिरकार उसने क्या कर दिया। पत्नी बेड पर बिस्तर पर लेटी हुई थी, ऊपर से कंबल उड़ाता है। कंबल उड़ाने के बाद वहां से भागना शुरू कर देता है। अब सचिन यहाँ से भाग तो जाता है, अब भाग रहा होता है, भागते भागते सेंट्रल स्टेशन पहुँच जाता है। उसके बाद घंटाघर पहुँचता है। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार करूँ तो क्या करूँ। उसके बाद करीब 2.5 घंटे तक ऐसे ही बैठा रहता है। 2.5 घंटे बैठने के बाद उसको लगता है कि कानून के हाथ बहुत ही लंबे होते हैं, कानून उसे छोड़ेगा नहीं। किसी भी कीमत पर अगर उसने भागने की कोशिश की तो फिर उसके साथ पिताजी, उसकी माँ, उसकी बहन, उसके भाई, उन सबको दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी। सीधा वो कानपुर के महराजपुर थाने में जाता है और महराजपुर थाने में जाने के बाद अपने चेहरे को उसने ढका हुआ था एक मफलर से, और ढकने के बाद वो कहानी बताने लगता है। पुलिस वालों ने एक वीडियो बनाया, करीब 3 मिनट के आसपास का वीडियो होता है। जैसे जैसे बता रहा था वैसे वैसे कहानी की एक मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाती है और देखते ही देखते ये कहानी सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगती है। और जैसे इस लड़की के परिवार वालों को यानी कि फतेहपुर ये बात पहुंच जाती है। फतेहपुर के जो थाना होता है गाजीपुर होता है, गाजीपुर का गांव मोहन नगर होता है, वहां तक ये बात पहुंचती है। तो लड़की के पिता थाने पहुंच जाते हैं और थाने आने के बाद शिकायत दर्ज कराते हैं। कहते हैं कि साहब जो ये लड़का है ना सचिन, इसने मेरी बेटी को 1 लाख रुपए अतिरिक्त दहेज की मांग के चलते मार दिया और इसी मामले में आप FIR दर्ज कर लीजिए। पुलिस ने FIR दर्ज की सचिन के खिलाफ, साथ ही इस लड़के के पिता यानी कि भरत सिंह के खिलाफ और उसकी मां के खिलाफ जो है, इनके परिवार वालों के साथ खिलाफ जो है पुलिस जो है FIR दर्ज कर ली जाती है। जब FIR दर्ज की जाती है तो उसके बाद पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी। पूछताछ करने पर पता चलता है कि ये अगस्त 2024 की बात है। एक पूर्व प्रेमिका इस सचिन की हुआ करती थी। इसको ये शक था कि पूर्व प्रेमिका पैथोलॉजी लैब पर काम करने वाला एक लड़का अमित कुमार, जिसका नाम होता है, जो कि थाना हुसैनगंज का गांव तारापुर का निवासी होता है, उसके साथ उसका अफेयर है। अब ये संबंध है, इसी बात को लेकर उसने अपने दोस्तों से बातचीत की। एक दोस्त का नाम था आदर्श सिंह, कपिल होता है जो कि गाजीपुर थाने का रहने वाला था, अभय कुमार रोहदास जो कि लालौली थाने का गांव बनारसी का रहने वाला होता है। इन दोनों दोस्तों से बातचीत करता है और बताता है कि जो अमित है ना, उसकी मेरी गर्लफ्रेंड के साथ अवैध संबंध हो गया है, हम उसे बदला लेना चाहिए। तीनों मिलते हैं। तीनों मिलने के बाद सचिन अपने दोस्तों के साथ मिलने के बाद उस अमित की पीट कर हत्या कर देता है। और इस मामले में बताया गया कि एक गैर इरादा हत्या का मुकदमा दर्ज हो जाता है। इन्हें फिर से जेल जाना पड़ जाता है और जेल में करीब 4 महीने के आसपास रहने के फिलहाल जैसे ये कहानी सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी के साथ वायरल होना शुरू हो जाती है, अखबारों में प्रकाशित होती है, तो हर कोई इस कहानी के बारे में जानने की कोशिश करने लगता है। पत्रकारों ने इस लड़की की दादी से बातचीत की
तो आप क्या कहना चाहती हो पूरे मामले के बारे में? तो दादी ने कहा, मेरी बेटी यानी मेरी पोती ठीक ठाक थी, उसका किसी से अफेयर नहीं हो सकता, वो नई कहानी कर रहा है। मेरी पोती का चाल चलन बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं थी। सचिन नंबर 1 का झूठा है, उसके खिलाफ बड़ी से बड़ी धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए, इसको सबक सिखाना चाहिए। फिलहाल पुलिस हर कड़ी इसको जोड़ रही है, हर मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि कौन दोषी है कौन नहीं है। सचिन कितना सच बोल रहा है ये सब जो है जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी जो जांच होती है। अब दोस्तों जैसे ही जांच होती है तो उस पर चार्जशीट लगाई जाएगी, चार्जशीट अदालत पहुंचेगी और मामले का जो है पूरा खुलासा होगा। आखिरकार सचिन ने कितना इतना बड़ा अपराध किया, तो वो किया क्यों और क्या कारण था। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, ना किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का भी ख्याल रखें। तो दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।